दरिद्र नारायण बोलते हैं वो लोग। तो ब्रह्मा जी बहुत अगेंस्ट थे कि क्या ये दरिद्र नारायण, कुत्ता नारायण, गाय नारायण, सबको आप नारायण बोल रहे हो। तो ब्रह्मा जी कहते थे अगर आपको इतना दरिद्र नारायण करना है तो फिर कुत्ता नारायण भी, उसकी भी सेवा करो। हाँ, इतने सारे जीव जंतु सबकी सेवा करो, खाली मनुष्य की सेवा क्यों कर रहे हो? सबको नारायण मानते हो तो कुत्ता नारायण, घोड़ा नारायण, सबकी सेवा करो। ये लोग मायावादी कहलाते हैं, जिनका भारत में शंकराचार्य जी के द्वारा बहुत बड़े ढंग से स्प्रेड हुआ था। और आज भी आप जाएंगे बहुत जगह, जैसे मेरा अनुभव है, मैं किसी टेम्पल में कभी जाता हूँ और अगर वो शंकराचार्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं पुजारी लोग, तो देखेंगे तो बोलेंगे नमो नारायण, वैसे एड्रेस करेंगे नमो नारायण, एक दूसरे को सबको नारायण मानते हैं। वो कहलाते हैं मायावादी। लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांत में वी से दैट नो, नारायण इज ओनली वन, यू कैन नॉट बिकम नारायण। कृष्णा डिड नॉट डू एनीथिंग टू बिकम नारायण। कृष्ण भगवान तो बचपन से ही नारायण थे, उतना को मारा, गोवर्धन उठाया, वैसा नहीं बिकम नारायण, नॉट पॉसिबल। तो नारायण बनना संभव नहीं है। दैट इज कॉल्ड वैष्णव फिलॉसफी। So Sri Chaitanya Mahaprabhu took two things from other संप्रदाय। क्या था? फर्स्ट, defeating Mayavad philosophy, and second, worship, exclusive worship of the deity। भगवान का वर्शिप कैसे किया जाता है, एक्सक्लूसिव वर्शिप ऑफ द डीटी, वो उन्होंने लिया। क्योंकि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे, जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने जगन्नाथपुर से शुरू करते हुए नीचे जाते हुए फिर जब ऊपर आ रहे थे वेस्टर्न पोस्ट पर, तो ही केम टू उडुपी। आफ्टर उडुपी वेयर ही वेंट? गोकर्ण। उडुपी के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गोकर्ण गए, जहाँ से हम आ रहे हैं, और गोकर्ण के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र में चले गए और पंढरपुर चले गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब उडुपी आए तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यहाँ पे जो इस तरह से कृष्ण का वर्शिप किया जा रहा है इज वेरी स्पेशल, एंड ही वेरी मच अप्रिशिएटेड द वर्शिप ऑफ कृष्ण। यहाँ पे भगवान कृष्ण का वर्शिप बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। तो हम जब यहाँ पर आते हैं इस उडुपी क्षेत्र में, हम भगवान का दर्शन करने कैसे जाते हैं अंदर, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा पता नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मोस्ट ऑफ द लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। तो इन फ्रंट ऑफ द उडुपी टेम्पल, मतलब उडुपी कृष्णा मठ, कृष्णा टेम्पल के सामने दो शिव जी का मंदिर है। कौन से है, कौन से है? कोई गए थे दर्शन के लिए? जो मेरे साथ थे कुछ लोग वो गए थे, उनको बताएं। एक का नाम है अनंतेश्वर और एक का नाम है चंद्रमौलेश्वर। तो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल आप देखेंगे एक शिव जी का टेम्पल है जिसका नाम है चंद्रमौलेश्वर। वहां पे लिखा है चंद्रमौलेश्वर टेम्पल। और चंद्रमौलेश्वर टेम्पल को लगकर एक और शिव जी का टेम्पल है, उसका नाम है अनंतेश्वर टेम्पल। So before going for darshan of Udupi Krishna, before ideally one should first go and take darshan of Chandramauleshwar। पहले चंद्रमौलेश्वर का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद अनंतेश्वर का दर्शन करना चाहिए, और उसके बाद फिर जाकर कृष्णा का दर्शन करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। चंद्रमौलेश्वर, अनंतेश्वर और फिर कृष्णा का दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ के जो प्रोमिनेंट डीटी हैं, ऑफ कोर्स मध्वाचार्य ने इंस्टॉल किया कृष्णा डीटी को, लेकिन उससे पहले उडुपी क्षेत्र जो था ये एक्चुअली शिव क्षेत्र है। हम गोकर्ण भी गए, वहां पे कौन थे डीटी का नाम? महाबलेश्वर। ये सब शिव क्षेत्र है, और ये जो भी जगह है ये क्षेत्र एक्चुअली लॉर्ड शिवा का है, और इसका नाम था ये शिव जी जो है चंद्रमौलेश्वर, उनको ये बिलोंग करता है। भगवान शिव का नाम है चंद्रमौलेश्वर। उसका मतलब क्या है? चंद्रमौलेश्वर का मतलब चंद्र, मून, मौली मतलब फेस, या जिनके फेस पर जो चंद्र धारण किए हुए हैं। बिकॉज यू सी लॉर्ड शिवा हैज मून ऑन हिज हेड। और ये मून उनके हेड पर क्यों आया? अपने डेकोरेशन के लिए नहीं डाला उन्होंने, उसका भी एक पास टाइम है। मून की अनेक वाइफ थी, एंड ही वुड लाइक वन वाइफ मच मोर देन द अदर वाइफ्स। तो जो दूसरी पत्नियां थी, they all went and complained to their father that our husband is not liking us and is liking one wife more than us. The father Daksha became very angry and he cursed, उसने श्राप दे दिया चंद्र को, you will lost all your potency, और तुम खत्म हो जाओगे, क्षीण हो जाओगे। So then Chandra came and took shelter of Lord Shiva here. तो Lord Shiva ने कहा कोई बात नहीं, I will give you protection, you come on my forehead, come on my head। तो इस तरह से मून जो है वो शिव जी के सर पर विराजते हैं, और फिर
फिर सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट में क्या निकला, 15 दिन मून क्या होगा, घटता घटता जाएगा और क्या आ जाता है, अमावस्या। फिर 15 दिन मून बढ़ता 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 जाता है और क्या आ जाता है, अभी क्या है, रात में आपने देखा होगा, इट वाज फुल मून, जस्ट कंप्लीटेड पूर्णिमा। तो ये साइकिल है मून का, 15 days waxing and 15 days waning. That is cycle of moon because of the curse of Daksha. He was supposed to lost completely, पर शिवा ने प्रोटेक्ट किया और सेटलमेंट हुआ, 15 दिन बढ़ेगा 15 दिन घटेगा। So this is the place where this thing happened, where Chandra surrendered to Lord Shiva for help, and Shiva accepted him on his head, and that's how Shiva came to know as Chandramaulishwar. तो आप जाएंगे चंद्रमौलेश्वर टेम्पल में और शिवलिंग का दर्शन करेंगे, तो वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर उन्होंने फेस बना दिया है लॉर्ड शिवा का, एंड यू विल सी अ मून आल्सो ऑन दैट। तो ये जो जगह है उडुपी, इसका नाम भी ऐसे ही पड़ा, उडुपी, उडुप, इसका नाम था उडुपा पहले, उडुपा। उडु मतलब क्या होता है, मून, उडुपो मतलब मून, उडुपू का दूसरा उडु, उडु, उडु का मतलब होता है मून, उडु, उडु का दूसरा मतलब ये भी होता है नक्षत्र। आप अगर लिखें गूगल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उडु, आपको आंसर मिलेगा नक्षत्र। तो नक्षत्रों में भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, नक्षत्रों में मैं कौन हूँ, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं मून हूँ, मून। तो यहाँ पर मून ने लॉर्ड शिवा को अपना मास्टर एक्सेप्ट किया, इसलिए उडु प, प मतलब पति या अपना मास्टर सिखाया, पति मतलब मास्टर होता है। उडुप, मून ने अपने मास्टर किसको एक्सेप्ट किया, शिवा को, इसलिए शिवा का नाम हो गया उडुप, और अभी नाम फिर चेंज होके हो गया क्या, उडुपी। दूसरा ये रीजन बताते हैं कि सारे चंद्र, सारे तारे जो स्काई में हैं, उन सारे तारों का मास्टर है मून। तो सारे तारों, सारे नक्षत्रों का मास्टर मून इधर आके लॉर्ड शिवा को सरेंडर किया। तो उडुप, द मास्टर ऑफ ऑल द स्टार्स, चंद्र, उडुप। तो इस तरह से इस जगह का नाम है उडुपी। तो जो वैष्णव लोग थे बोला अरे लॉर्ड शिवा से क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, डिफरेंट मीनिंग दिया। उन्होंने कहा उडु मतलब बोट, और प मतलब प्राप्त करना, जो कृष्ण बोट से प्राप्त हुए वो जगह हो गया उडुपा, उडुपी। इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग मतलब बताया है, आपको मैंने सब बताया जो मैंने सुना था। उडुपी का नाम उडुपी कैसे पड़ा, तो ये है चंद्रमौलेश्वर का पास टाइम। उसी तरह से यहाँ पे एक और डिटी है जिनका नाम है अनंतेश्वर, अनंतेश्वर, वो भी लॉर्ड शिवा का ही विग्रह है, चंद्रमौलेश्वर के बाजू में है अनंतेश्वर। तो वहां पर एक्चुअली दिस इज आल्सो प्लेस, दिस इज आल्सो नोन एज परशुराम क्षेत्र। परशुराम जी ने 21 times he killed all the Kshatriyas because Kshatriyas were becoming very very sinful. उन्होंने सारे क्षत्रियों को 21 times मार दिया, क्षत्रिय पूरा वंश समाप्त हो गया। Then he gave the whole land to whom? Brahmanas, whom was the prominent Brahmana? कश्यप, कश्यप, कश्यप और कश्यप मुनि के लाइन में संप्रदाय के सभी ब्राह्मणों को हमारे परशुराम जी ने पूरा लैंड दे दिया, पृथ्वी दे दी। जब आप लोग राज करो, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मुझे ये सबसे क्या लेना देना है। I only killed the Kshatriyas because they are not following nicely, but I don't have to do anything, मैं आपको सब दे देता हूँ। तो उन्होंने सब दे दिया। तो फिर ब्राह्मण कहा कि महाराज आपने सब हमें दे दिया, तो अभी आप कैसे यूज कर सकते हैं, आपके लिए क्या बचा, आपके लिए तो कुछ नहीं बचा, आपने तो सब हमें दे दिया। तो परशुराम को ठीक है, मैं अपने लिए दूसरा जगह क्रिएट करूंगा। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, इधर पूरा एक हिल चलता है, जैसे आप लोग ये लोग कराए थे, क्रॉस ऑन हिल टू कम दिस साइड। इसको कौन सा रेंज ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं, ज्योग्राफिकल नॉलेज, सह्याद्री माउंटेन्स बोलते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है, महाराष्ट्र में नासिक से शुरू होता है, एंड इट गोज ऑल द वे टिल कन्याकुमारी। तो ये पूरा क्षेत्र को परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। इट इज सेड दैट परशुराम, हम लोग कल गोकर्ण में गए थे, तो गोकर्ण और उडुपी कहीं पर परशुराम खड़े होकर उन्होंने अपना एक्स फेंका था, और जितना समुद्र था वो समुद्र पीछे चला गया, और पूरा क्षेत्र क्रिएट हुआ। कन्याकुमारी से नासिक तक का क्षेत्र, जिसको सह्याद्री माउंटेन्स रेंज बोलते हैं,
ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है परशुराम क्षेत्र या परशुराम सृष्टि, बिकॉज दिस इज द क्रिएशन ऑफ परशुराम, परशुराम ने क्रिएट किया है। तो आप ये रेंज में, ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट से आप जैसे ही अंदर जाएंगे, वी हैव टू क्रॉस वन माउंटेन। अभी हम वापस उडुपी से हैदराबाद जाएंगे, वी हैव टू क्रॉस अ माउंटेन। आप उडुपी से मुंबई जाओ, रास्ते में कुछ माउंटेन्स क्रॉस करके फिर नवी मुंबई जाना है तो माउंटेन तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो दिस होल रेंज ऑफ माउंटेन के पास सिर्फ ओशियन हुआ करता था, अरबियन ओशियन। बट लॉर्ड परशुराम, by throwing his eggs, he created a full tract of land, and this land known as Parshuram Kshetra, running from Kanyakumari to Nasik. And this place is full of rivers, greenery, temples. कमलोचन पूजा में को लेक्चर दे रहे थे, बोल रहे थे कि you take a stone and throw. आप जहाँ पे स्टोन गिरेगा वहाँ जाओगे, वहाँ एक टेम्पल रहेगा। Take a stone from there and throw again. वहाँ जहाँ स्टोन गिरेगा वहाँ जाओगे, वहाँ दूसरा टेम्पल रहेगा। They said this whole Parsuram Kshetra is filled with holy places and temples. Holy places and temples. That is how this whole Parsuram Kshetra is. तो ये परशुराम का क्षेत्र है, this place is of Lord Parshuram. So Parshuram, he completed, he unmanifested his pastime. परशुराम ने पूरे पृथ्वी पर सारे क्षत्रियों को मारने के बाद, he came to Udupi to unmanifest his pastimes. कहाँ पे अनमैनिफेस्ट किया उन्होंने अपने पास टाइम्स? उडुपी में। उडुपी में कहाँ पे किया? अनंतेश्वर टेम्पल में किया। अब जो भी आए, मैं बता रहा था कि बिफोर गोइंग टू टेक दर्शन ऑफ कृष्णा टेम्पल, फर्स्ट वी हैव टू गो एंड टेक दर्शन ऑफ चंद्रमौलेश्वर महादेव, एंड देन वी हैव टू टेक दर्शन ऑफ अनंतेश्वर महादेव, एंड देन फाइनली वी हैव टू गो एंड टेक दर्शन ऑफ कृष्णा जी। सो अनंतेश्वर महादेव, व्हेन Parshuram wanted to unmanifest his pastimes, तो उन्होंने सोचा, उनके वर्शिपेबल डिटी है शिवा। उन्होंने सोचा कि let me glorify Shiva, let me show my respect to Shiva, and let every Vaishnava also come and pay obeisances to Shiva. But they should worship Shiva as a Vaishnava, not as a demigod only for materialistic boon. They should worship him as a Vaishnava. So that's why Parshuram got this linga and he entered into that linga. So that's how this is known as Ananteshwar. अनंत जिसके ईश्वर है, शिवा के, शिवा वर्षित whom? अनंता, शिवा वर्षित अनंता। तो अनंता जिसके ईश्वर है वो कौन हो गए? अनंतेश्वर। तो that's how the शिवलिंग यहाँ पर जो है उनको अनंतेश्वर कहा जाता है। वो है शिवलिंग, लेकिन उनके वर्शिप होता है, उनके हार्ट में जो अनंता है विष्णु, उनकी वर्शिप होती है। इसलिए यहाँ पर whether you go to चंद्रमौलेश्वर और अनंतेश्वर, सब जगह the worship is completely Vaishnava worship. They will offer tulsi garlands, they will offer chandan and everything just like it is offered to a Vishnu deity, because they are worshipping their Lord residing in the heart of Lord Shiva. So that's why Ananteshwar. So Parshuram unmanifested यहाँ पर in the Shivlinga. And also this is the temple of Ananteshwar, जहाँ पे मध्वाचार्य के बहुत सारे पास्टाइम्स हुए, जो आज हम सुनेंगे शाम को सच्चिदानंद हरिपुर से। But in short, मध्वाचार्य took his sannyas in the premises of Ananteshwar temple. मध्वाचार्य का जब जन्म नहीं हुआ था तो उनके पिताजी का नाम किनको याद है? हाँ, मध्यगेय भट्ट। मध्यगेय भट्ट रहते थे पाजक क्षेत्र में, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, या 12 माइल है, 21 किलोमीटर एक्चुअली। और वो डेली वहां से चलकर इधर आते थे, वो और उनकी वाइफ, और प्रे करते थे अनंतेश्वर को कि काइंडली गिव अस अ सन as your devotee, kindly give us a son as your devotee. Like that they prayed for 12 years, drinking only milk, and every day they would come from Pajak Kshetra to here, take darshan, pray, and again go walking. Daily schedule था, coming and going 12 kilometers and drink only milk. So after 12 years, one day when they were praying like this in front of the Ananteshwar, एक बंदा अचानक से गया, he climbed little top of a building and started yelling, very soon Vayu will appear, very soon Vayu will appear and deliver all of us. बहुत जल्दी वायु प्रकट होंगे और हमारे सबके ऊपर हमारा उद्धार करेंगे. So that was the prophecy of appearance of मध्वाचार्य, जो अनंतेश्वर टेम्पल में हुआ. फिर वहाँ पे मध्वाचार्य ने संन्यास दिया in अनंतेश्वर टेम्पल. And also a very special thing happened.
is this is the place where Madhvacharya also disappeared. अनंतेश्वर टेम्पल। आज हम लोग गए थे सुबह में तो हमने देखा था कि जो मेरे साथ नोटिस थे कि अनंतेश्वर टेम्पल में जब आप सामने से दर्शन लेते हैं तो शिव जी का दर्शन होता है। फिर आप जब परिक्रमा करेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे तो एक विंडो है, तो उस विंडो से आप देखेंगे तो सामने जो व्यास पीठ है मध्वाचार्य का, तो मध्वाचार्य एक दिन वहां पर बैठे थे एंड ही वाज जस्ट चैंटिंग अत्रेय उपनिषद, वो उनका फेवरेट उपनिषद था, और अत्रेय उपनिषद वाज चैंटिंग विद फुल डिवोशन एंड सडनली आफ्टर सम टाइम केवल कपड़े रह गए, वहां पे कोई नहीं था and flowers were there and clothes were there and he disappeared from there and he went back to the Vaikuntha. So that is the place, वो उनका गद्दी है। तो बाद में एक आचार्य ने सोचा कि मध्वाचार्य तो डिसअपियर हो गया तो वहां पे उनका एक मूर्ति रख देता है, तो they made a nice stone मूर्ति of Madhvacharya and they wanted to keep there. Madhvacharya came in their dream and he said, why you are keeping a stone over me? Understand क्या मतलब है? ऑलरेडी मैं वहां बैठा हूं, मेरे ऊपर स्टोन मत रखो फिर से। इसलिए आप वहां से दर्शन करेंगे तो आपको व्यास पीठ दिखेगा और वहां पे खाली उन्होंने एक शंख और एक चक्र लिखा है और कुछ भी नहीं है। देयर इज अ वन शंख वन चक्र, दैट्स इट। और वो व्यास जैसा टेंपल जैसा एक छोटा सा आर्च है, अंदर में शंख और चक्र है और विंडो के ऊपर लिखा हुआ है मध्वाचार्य डिसेबल्स प्लेस, ऐसे कुछ लिखा हुआ है तेलुगु में। So this is the place of Ananteshwar temple where Madhvacharya left from this planet. इसलिए मध्वाचार्य का कोई समाधि नहीं है। हम श्रीरंगम जाएंगे तो वहाँ पे we see the transcendental body of रामाचार्य, वो उनका बॉडी उधर ही है, वैसे ही बैठे हैं वो सालों साल से, 50 साल की उससे ज्यादा हो गए। रामाचार्य sitting there, his body is completely now, is there sitting there. Anyone can go and take darshan. He never left. Body as it is samadhi. They apply some label and something. You don't know the mystery. तो वहाँ बैठे हैं। यहाँ पर मध्वाचार्य डिसअपियर हो गए, लेकिन इटर्नली रिसाइड्स है। इसलिए उन्होंने बोला स्टोर मत रखो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। I am not visible but I am sitting there. आपके हमारे पास कुछ स्पिरिचुअल आइज होंगे तो हमको दर्शन हो सकते हैं। Don't keep any stone, I am sitting here. तो उन्होंने खाली शंख और चक्र रख दिया। तो वो है अनंतेश्वर टेम्पल। और ये दो टेम्पल में दर्शन करने के बाद थर्ड प्लेस विच वी शुड टेक दर्शन गोइंग इज द टेम्पल ऑफ नहीं रूपी कृष्णा में जाने से पहले बोल रहा हूँ, टेक दर्शन ऑफ कनकदास टेम्पल। आप देखिए आज हमने भगवान के दर्शन कैसे किया, एक विंडो से किया ना, बाकी जगह कहीं भी जाओ तो बड़ा सा गेट खुला रहता है, यहाँ पे दर्शन कैसे हो रहा था, विंडो से हो रहा था। किया जो लोग गए उन्होंने देखा हुआ दर्शन विंडो से हो रहा था। क्यों विंडो से हो रहा था? क्योंकि ये सब टेम्पल्स में किसी को आना अलाउड नहीं था, केवल सिर्फ ब्राह्मण लोग जाके सेवा करते थे, कोई अंदर नहीं जा सकता था। तो एक बहुत बड़े डिवोटी थे जिनका नाम था कनकदास। कनकदास इधर आए, छोटे जाति से थे, तो ही वाज नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। तो वो मंदिर के पीछे गए, बोले बहुत बड़े डिवोटी थे, जैसे लॉर्ड आई हैव कम टू टेक योर दर्शन बट आई एम नॉट अलाउड, काइंडली गिव मी दर्शन। तो पीछे का वॉल टूट गया और भगवान घूम गए, मतलब उतना विंडो जैसा टूट गया एंड कृष्णा वाज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न एंड स्टार्टेड फेसिंग वेस्ट। तो उसको उनको दर्शन देने के लिए, टू गिव दर्शन टू कनकदास, कृष्णा टर्न हिमसेल्फ 180 डिग्री अबाउट टर्न एंड ब्रोक द वॉल एंड गिव दर्शन। इसलिए वहां पे उन्होंने भी विंडो बना दिया, और उस विंडो के पीछे एक और विंडो है और उसके पीछे आपको दिखेंगे कनकदास की बड़ी सी मूर्ति है, जो रोड पर उनका टेम्पल है, उनका बड़ा सा मूर्ति है, दैट इज अपोजिट। तो कनकदास जी के मंदिर में जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ हिम लॉर्ड टर्न्ड अराउंड। और जिस विंडो से हम दर्शन लेते हैं, यू विल सी देयर आर एक्चुअली 9 मिनी विंडोज इन इट, 9 विंडोज है, विंडोज के अंदर विंडोज है। So that is to our acharyas explain, that is to tell that to see Krishna one has to perform Navavidha Bhakti, Shravanam Kirtanam Vishnu, Pranam Pad Sevanam, Ajram Mandaram Dasyam, Sakyam Atman Nivedam। इसलिए उस विंडो को ऐसा बनाया गया है, इसमें 9 सेक्शंस है, 9 होल्स हैं, कि अगर हम सिर्फ ये प्रैक्टिस करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तभी हम भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं, अगर अदरवाइज उनके दर्शन नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो
वो बाद में अभी तो सुबह में वी आर हैविंग दर्शन फ्रॉम विंडो, लेकिन आई थिंक उसको और ओपन करते हैं डे टाइम में जब सुबह का उनका पूरा श्रृंगार हो जाता है। तो बहुत स्पेशल इस तरह से हिस्ट्री है उडुपी का। बर्थ प्लेस ऑफ मध्वाचार्य, डिसेबल्स ऑफ मध्वाचार्य, संन्यास ऑफ मध्वाचार्य। दिस डिटी ऑफ कृष्णा came here personally worship by मध्वाचार्य। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बीच है और वहाँ पर एक बार मध्वाचार्य ऐसे ही बैठे हुए थे या वॉकिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे होंगे, तो एक बोट जा रहा था एंड दैट बोट सडनली स्टॉर्म केम और वो बोट एकदम शेक करने लगा और उसके कैप्टन को लगा कि ये बोट अभी डूब जाएगा। तो उसने दूर से देखा कि बीच में एक सन्यासी है, तो उसने जोर से आवाज लगाया, प्लीज प्रोटेक्ट ऐसे कुछ। तो मध्वाचार्य इज इनकार्नेशन ऑफ वायु, उन्होंने अपना उत्तरी लिया और ऐसे घुमाया तो स्टॉर्म चला गया वहां से और बोट बैलेंस हो गया। तो कैप्टन बाहर आया, he came to the beach, paid his obeisances to मध्वाचार्य, उनसे पूछा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने हमारा बोट बचाया, यू प्लीज आस्क व्हाट कैन आई गिव यू। तो मध्वाचार्य ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी कुछ तो मांगे, क्या दे सकता हूँ। तो मध्वाचार्य ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो। बोला, हम लोग आ रहे हैं द्वारका से। बोला, आपके पास कुछ गोपी चंदन है क्या। दिस कैप्टन सेड, यस है ना, तो मुझे गोपी चंदन दे दो। Then he took the मध्वाचार्य on the boat, he showed him all the गोपी चंदन rocks। तो उसमें से मध्वाचार्य ने 2 रॉक सेलेक्ट किए और बोला, ये रॉक मुझे दे दो। तो द कैप्टन टोल्ड हिज सोल्जर्स, जो भी उसके सोल्जर्स या गार्ड्स या वर्कर्स थे, ये रॉक निकाल के मध्वाचार्य स्वामी जी को दे दो। They tried their best to lift the stone, but they could not lift, not stone, but this गोपी चंदन रॉक। बहुत ट्राई किया और एक्चुअली वो लोग गोपी चंदन रॉक क्यों कैरी करते थे, that was not only for purpose for that, only the purpose of carrying the गोपी चंदन rock in the boat was to balance the boat। कि अभी बोट अगर कभी खाली है तो मिसबैलेंस ना हो जाए, तो रॉक डालकर थोड़ा बोट को भारी करेंगे, थोड़ा पानी के अंदर बैठेगा और बैलेंस रहेगा। ये पर्पस था उन्होंने गोपी चंदन लेके जाने का। So then मध्वाचार्य पर्सनली लिफ्टेड द गोपी चंदन, क्योंकि कोई और उठा नहीं पा रहे थे और लेकर आए। तो 2 स्टोन ला रहे थे, एक स्टोन उधर बीच में गिर गया और टूट गया और उससे निकला बलराम जी का डीटी, सिमिलर काइंड ऑफ, जिसको मध्वाचार्य ने बीच पे ही इंस्टॉल कर दिया। वहां पे उनका टेंपल है, हम लोग कल सुबह जाएंगे। और जो दूसरा डीटी था वो लेकर मध्वाचार्य यहाँ पर आए, दूसरा स्टोन, और यहाँ पर उन्हें रखा। आपने जब दर्शन के लिए गए तो आपने देखा भगवा सरोवर है, उसका नाम है मध्व सरोवर। उसे मध्वाचार्य संन्यास स्नान करने गए तो वहां पर जब रखा तो पानी से वो भी गोपी चंदन मेल्ट हो गया और उससे निकले कृष्णा का डीटी, एंड दैट्स हाउ दिस डीटी स्टार्टेड वर्शिप हियर। तो कृष्णा का डीटी कहाँ से आया, द्वारका से आए। दिस कृष्णा हैज कम फ्रॉम Dwarka. Almost 1000 years back, the deity came here. But this deity is more than 5000 years old. So we will also discuss something about this deity. So, like that, many things are there for this place. So this particular deity, आप लोग दर्शन के लिए गए होंगे, आप दर्शन नहीं के लिए नहीं भी गए होंगे, तो अगर आप, हम सब रुके हैं, जैसे बहुत जगह यहाँ पर गोकुल मथुरा में, वहां पे आपने देखा होगा एक बड़ा सा कृष्णा का डायरामा जैसा बनाया हुआ है। विद वन हैंड में चर्निंग रॉड है, दूसरे और हैंड में रोप है। So that is the form of Krishna here. A small boy having one hand with churning rod, butter churning rod, and another hand he has got ropes. So the pastime is like this. The deity name is Gokul Chandra, just like we call Navdeep Chandra, Mayapur Chandra, वृंदावन चंद्र। सिमिलरली यहाँ के जो डीटी उनका नाम क्या है, गोकुल चंद्र। So how the deity got the name Gokul Chandra is a very beautiful pastime. In Dwarka, one time, Mother Devaki, she was complaining to Krishna always, कि I never got opportunity to see your childhood pastime. देवकी हमेशा कहती थी कि मैं तो अभी आपके साथ द्वारका में रहती हूँ, लेकिन आपने बचपन में इतनी सारी लीलाएं की, वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला। I also want to take darshan of your childhood pastime. कृष्ण मना करते रहते थे, but देवकी would always insist, नहीं मुझे अपना चाइल्डहुड पास्ट दिखाओ, अपना चाइल्डहुड पास्ट दिखाओ, but Krishna was like postponing it.
So one day finally Krishna said, I will show, but you are not able to tolerate. That is only meant for Mother Yashoda. You cannot manage that. But Devaki was insisting, no, I want to see, I want to see. So immediately Krishna transformed into a small baby. The whole palace of Dwarka transformed into a Gokul. Gokul ban gaya, pura palace. And Devaki, she found that she is churning butter. So Devaki churning butter like Mother Yashoda butter churning करती है. And she has got butter churning rod and rope. And Krishna is small boy. Now in Gokul, how is Krishna? Is very very naughty, बहुत बदमाश. तो अभी देवकी को दर्शन करना था childhood pastime था. Then Krishna started doing all kind of naughty activities, breaking the pots, putting the sari, running around, everything. और देवकी is doing churning the butter, तो वो करने नहीं दे रहे हैं, butter को इधर तरफ फेंक रहे हैं. And he's just running around and Devaki saying, "Arey, sit down, be peaceful, I am churning butter for you." And Krishna is not allowing. He's just creating complete nuisance. Complete nuisance. And finally, Krishna snatched the churning rod also, he snatched the rope also and started running around. And Devaki Mata is also running around to catch Krishna. And Krishna is running more faster, but who can catch Krishna? And finally Devaki, she got too exhausted. And she said, I cannot tolerate all this. And Krishna is just laughing. Krishna was has rahe, with one hand churning rod and one hand rope. And he's just laughing loudly. And Devaki gets too frustrated, it gets too difficult. So there Krishna wants to say that I can be only tolerated by Yashoda. सिर्फ यशोदा माता ही मेरा सह सकती है, मेरे जितने भी ये नटखट एक्टिविटीज और कोई नहीं सह सकता है. And because of the love of Yashoda, I am always caught by Yashoda. Otherwise, not possible. So Devaki got very frustrated and she just wanted to close this pastime happening. तो उस समय वो जो सेट बना हुआ था, उसमें पता नहीं कैसे रुक्मिणी देवी भी आई and she saw Krishna's childhood form with one hand churning rod and one hand rope. She said, please remain like this. And Krishna said, नहीं, मैं तो अभी द्वारका नाथ हूँ, how can I remain like this? No, we want to have your darshan, please remain like this. Krishna said, no, not possible. So again he became Krishna, but he gave that form of as a deity to Devaki and Rukmini to worship. तो भगवान कृष्ण तो वापस अपने द्वारकाधीश के फॉर्म में आ गए, लेकिन ये जो रूप उन्होंने देवकी को दिखाया था, ये रूप उन्होंने इसका डीपी दे दिया रुक्मिणी और देवकी को वर्शिप करने के. और उसी में बलराम जी भी वहां पर आए, तो बलराम जी ने भी अपना एक फॉर्म वहां पर दे दिया. एंड दैट्स हाउ दीस टू फॉर्म्स वर क्रिएटेड बाय कृष्णा एंड बलराम पर्सनली. और फिर कुछ समय तक उनका द्वारका में सेवा हुआ, द्वारका में सब समाप्त हो गया. दे वर इनटू द like Gopi Chandan, and finally again after 5,000 years or 4,000 years you can say, वापस से फिर यहाँ पर मध्वाचार्य ने वर्शिप शुरू किया. So that's how the worship of Gokul Chandra Krishna started happening here. So here the way of worshipping of Krishna is very very special, very very special. It is said that here the mood of Krishna is just like of a mood of child. जैसे एक बच्चे का मूड होता है, एक बच्चे का नेचर क्या होता है? हाँ, चंचल होता है, लेकिन क्यों होता है? What they want? Attention. They are attention seekers. एक बच्चा कुछ भी करेगा तो उसको आप जो मना करोगे करने के लिए वही करेगा. Isn't it? You must have seen small kids. जिस चीज के लिए मना करेंगे वही करेगा. बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जो डिवोटी हैं और अपने बच्चों को लेकर आते हैं, बोलते हैं इसको सब सिखाया, नरसिंह आरती गाने बोलो, नहीं गाएगा. बहुत ट्राई करेंगे, गाओ 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 हरे कृष्णा बोलो, कुछ नहीं करेगा. फिर उसको छोड़ दो, बिल्कुल अटेंशन मत दो, तो फिर वो क्या करेगा? फिर गाना शुरू करेगा. A child is always attention seeker. Generally when Krishna was doing his pastime in Gokul, he would do everything to take the attention of Mother Yashoda. जैसे ये पूरा दामोदर लीला क्या है? अटेंशन चाहिए ना भगवान को. जब मदर यशोदा बोल रही है मुझे बटन चटनी करना है, तो वो जाके इधर तोड़ रहे हैं, मटके को फोड़ रहे हैं. फिर मदर यशोदा ने हाथ पैर बांध दिए, फिर अटेंशन चाहिए, तो क्या किया उन्होंने? What he did? He went and broke the two trees. दामोदर लीला किया.
So Krishna as a naughty child is attention seeker. He wants attention. तो यहाँ पे भी जो भगवान का वर्शिप है वैसा ही है, attention seeking. जनरली हमारे इस्कॉन में टोटल 7 बार आरती होती है, 6 बार भोग लगता है. यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे 14 टाइम्स आरती होती है, 14 टाइम्स भोग लगता है. बस Krishna is attention seeker. Every moment. So Krishna is here what? Attention seeker. उनको पूरा attention चाहिए. And that's how Krishna comes here in this particular form to glorify Yashoda. Only Yashodas can bind me, only Yashoda's love can bind me, only Yashoda's love can tolerate me, no one else. केवल यशोदा ही मुझे का प्रेम सबसे उच्चतम प्रेम है. तो ये बताने के लिए भगवान कृष्ण he took this particular form of गोकुल चंद्र. तो the attention seeking, इसलिए यहाँ पर जो सेवा होती है बहुत विशेष सेवा होती है. तो ऐसे सेवा होती है जैसे ये बच्चे का ध्यान दिया जाता है. जैसे 14 टाइम्स आरती, 14 टाइम्स भोग. और यहाँ पर सेवा is done only by sannyasis, no one else. क्योंकि कोई अगर हाउस होल्डर है तो उसको घर की जिम्मेदारी है, उसके घर में मन में किसका चिंता है, वाइफ का भी चिंतन है, बच्चे का भी चिंतन है, प्रॉपर्टी का भी चिंतन है, तो वो फुल अटेंशन नहीं दे सकता है. एंड हियर कृष्ण वांट्स फुल अटेंशन. इसलिए यहाँ पे वर्शिप सन्यासी लोग करते हैं क्योंकि फुल अटेंशन, क्योंकि उनका और कुछ भी नहीं है. देयर इज नो फैमिली, नो प्रॉपर्टी, नथिंग. So they can give full attention. So the full worship here is done by sannyasis. And those who are going to become sannyasis, like some brahmacharis who are just going to take sannyas, only they are allowed to worship this particular deity of Krishna. So they do everything here what a child likes to do. जैसे आप देखेंगे, कल हम लोग शाम को देखेंगे रथ काट की यात्रा होता है स्ट्रीट, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे क्लाउन जैसा रहेंगे, पटाखे जलाएंगे. Why they would put patakas, all these crackers? Because children like crackers. Children like clowns. तो वो सब रहेगा, clowns रहेंगे, crackers उड़ाएंगे, because children like that. उसी तरह यहाँ पे जो राजभोग बनता है, they don't have like puri and malpua and varieties of sweets and varieties of sabjis. नहीं. Children like simple food, chana, good, simple fried items, very simple. यहाँ का राजभोग वगैरह भी बहुत सिंपल होता है. इट्स नॉट लाइक छप्पन भोग व्हाट वी हैव इन इस्कॉन एंड जगन्नाथपुरी. नो. सो एवरीथिंग इज डन हियर जस्ट टू गिव अट्रैक्ट और यू कैन से प्लीज अ चाइल्ड इन दैट वे. सो कमलोचन वाज मेंशनिंग कि एक बार मध्वाचार्य के 8 प्रोमिनेंट सन्यासी डिसाइपल थे जिनको उन्होंने इस डीटी का वर्शिप किया. तो उसको बोलते हैं पर्याय. तो हर सन्यासी 2 साल के लिए वर्शिप करते हैं. अभी आप इधर आ रहे हैं तो रास्ते में आपने देखा बोर्ड लगा हुआ है, नेक्स्ट दिन का प्रयाग होने वाला है 18 जनवरी 2024 को प्रयाग महोत्सव करके लिखा है. तो एवरीवन इज अलाउड टू वर्शिप फॉर 2 इयर्स. तो उनका नंबर कितने साल के बाद आएगा? 14 इयर्स के बाद आएगा. 8 month each month for 2 years. तो अभी मैंने 2 साल किया, तो अभी बाकी 7 तो करेंगे 14 साल, उसके बाद मेरा नंबर आएगा. So that's how the worship goes. So मध्वाचार्य के 8 prominent disciples थे जिनको उन्होंने ये worship सौंपा, and then they made 8 months and they each worship in term of 2 years. तो प्रयाग बोलते हैं. तो कमलचंद बता रहे थे कि एक बार एक सन्यासी he took the worship, एक मठ वाले worship दिया. So 2 years every day he offered new clothes. उन्होंने बोला कि अरे children like new clothes, so I will give you every day new clothes. और उसके बाद एक बार एक सन्यासी उनको उनका जब नंबर आया प्रयाग में, तो उन्होंने 2 साल तो कुछ कपड़े ही नहीं दिए. तो बच्चों को क्या कपड़े अच्छे ही नहीं लगते. They like to remain without clothes. उनको कपड़े पहनाने के लिए पेरेंट्स को हाथ पैर पकड़ना पड़ता है, isn't it? शर्ट पहनाओ, पैंट पहनाओ, चप्पल पहनाओ. They don't like, उनको जबरदस्ती पहनाया जाता है. तो children don't like much clothes. तो उन्होंने 2 साल तक एक दिन भी कपड़े नहीं पहने. दूसरे सन्यासी ने 2 साल तक हर दिन नए कपड़े पहने. So different moods are there of worship, but ultimately the whole worship is from the point of view of pleasing a child. इसलिए यहाँ पे ये भाव नहीं है कि मैं कृष्ण का हूँ. यहाँ पे क्या भाव है? कृष्णा इज माइन, आई हैव टू टेक केयर ऑफ. जब बोलते हैं मैं कृष्ण का हूँ, then it is Krishna's responsibility. अभी मुझे इनको मेंटेन करना पड़ेगा. लाइक द्वारका में it is Krishna's responsibility to maintain, but in Vrindavan, no. Everyone thinks Krishna is mine. We have to protect Krishna. We have to take care of Krishna. We have to provide to Krishna. Yashoda thinks if Krishna will not eat nicely, then he will die. So that is the mood of Vrindavan. So that's why this Rupi is called Dakshin Vrindavan.
Because here the mood is same. I have to take care of Krishna. Krishna is mine. He is a child, and I have to take care of him. So that's how the whole worship is done. In that mood, that Krishna is mine, and I have to take care of him. So all the sannyasis, they worship in that way. Krishna is mine, and I have to take care of him. And Krishna is a child, and we have to take care of him in that way, just like a child is taken care. तो एक चाइल्ड, एक बच्चे को क्या पसंद है? उत्सव पसंद है, फेस्टिवल पसंद है. इसलिए यहाँ पे कृष्णा को कहा जाता है उत्सव ब्रह्मा. जैसे जगन्नाथपुरी में कृष्णा को क्या कहा जाता है? अन्न ब्रह्मा. उनको बहुत पसंद है, ऐसे पूरा दिन भोग लगता रहता है. और पंढरपुर को कहा जाता है नाद ब्रह्मा. ही लाइक्स व्हाट? म्यूजिक, कीर्तन. उस तरह से यहाँ पे भगवान को कहा जाता है उत्सव ब्रह्मा. ही लाइक्स फेस्टिवल्स. इसलिए यहाँ पे डेली फेस्टिवल्स होता है. डेली इनका काट होता है, रथ यात्रा होता है, काट फेस्टिवल. उसके बाद वो जो माधव सरोवर है बोट फेस्टिवल होता है. अभी कोई बच्चा बहुत खेल के आता है, थक जाता है, तो क्या करता है वो घर पे आके? आप लोग क्या करते थे? बहुत थक के घर पे आते थे तो फैन के नीचे बैठते हैं ना सबसे पहले, पंखा चला कर. तो उसके बाद आफ्टर हैविंग कार्ड फेस्टिवल, बोट फेस्टिवल, दे हैव चामर सेवा. जस्ट fanning him. He's tired now. He's gone out. He did card festival. This dad is exhausted. So अभी इसको चामर करो. Give him some. So like that, whole day they have a festival mood here, festivities. Very special. Utsav Brahma. He likes festival just like a child likes to go in. बच्चे को अच्छा लगता है कहीं पे जाने के जहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है या जहाँ पर मेला लगा है. So he likes that. So everything is organized in that way. So very special place of great devotees, great way of worshipping, and everything is very simple. You cannot buy a ticket and go for darshan. वो सब system यहाँ पर नहीं है. Where you can buy a ticket. And Madhvacharya had started Akshay Patra, कि जो भी आपको प्रसाद मिले. तो afternoon 12 to 3, evening 8 to 10, आपको प्रसाद फ्री है. तो आपको कभी अपनी लाइफ में लगे कि अभी बहुत जॉब हो गया है, बस भजन करना है, तो आप इधर आ सकते हैं. 12 से 3 दोपहर में, रात को 8 से 10 प्रसाद खाओ, मध्वा सरोवर में स्नान करो. अभी सीजन ऐसे अलाउ नहीं कर रहे. मुझे जब याद में आया था तो इतना भीड़ नहीं था. हम लोग तो बस टेम्पल हॉल में बैठ के जब कर रहे थे, बार बार दर्शन करते थे, सरोवर में जाके जल लेते थे. अभी सिक्योरिटी was not allowed because of crowd. So much public is there. We come in off time and there's not much crowd, then we can just go ahead and there. So, so very in that way. What I was saying, I missed it. Utsav, festivals. He likes festival, and that's how there is always festivals going on here. So in that way, place of Madhvacharya, eternally residing Madhvacharya, Krishna personally living Dwarka and came here. Dwarka खत्म हो गया because Krishna ने छोड़ दिया and he wanted to like Yadu dynasty, he wanted to now take everyone back to Goloka. Then from Dwarka finally he came to this place because Krishna leaves Dwarka only to go to one place, Vrindavan. He leaves Dwarka to go to Vrindavan. So this is Dakshin Vrindavan. Krishna came here in this particular form and has opened the worship. Hare Krishna. So any questions from Rupi? If I remember something I can share. Some devotees are asking why we are not allowed to, why we have to go bare chest, no clothes in the morning. So ऐसा बताते हैं कि सुबह में the child is, भगवान को नहला रहे हैं, उनको बेकिंग कर रहे हैं, उनको रेडी कर रहे हैं. Should not get distracted. कितने सारे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ रहे हैं. So everyone has to go without any clothes on the upper part. तो उसको disturb नहीं करने का वहाँ पे. उनका सेवा चल रहा है, don't disturb. Just take your darshan and go away. Because here it is not like you come and worship and take darshan. It's not the mood here in that way. So Krishna is whole day busy in his activities. आपस चाहिए. तो इसलिए सुबह का एक पूजा होता है जिसको बोलते हैं शरद आदि पूजा और दूसरा पूजा जिसको बोलते हैं महापूजा. ये महापूजा मेन पूजा है. तो till महापूजा one is not allowed to wear anything and go. Men they have to go without any upper garments. After Mahapuja, Krishna is ready and all important pujas are done. Now he is free
अभी आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के जा सकते हैं। So that's why they don't allow clothes, and that has become a kind of custom in many South Indian temples. कि जब तक उनका महापूजा नहीं होता, upper garments महापूजा जब तक complete नहीं होता, allow नहीं करते। उसके बाद से फिर allow करते। तो अभी आप चाहेंगे, you can go with kurta and nobody will say anything. But before महापूजा, you cannot go with kurta, not allowed. So that's how it is. Worship is only by sannyasis. मध्वाचार्य संप्रदाय में संन्यास कैसे मिलता है? Only parents who want their sons to become sannyasis, they offer their kids. मेरे लड़के को सन्यासी बना, वो यहाँ पर आश्रम में दे देते हैं। And सन्यास देने का जो मैक्सिमम एज है मध्व संप्रदाय में, वो है कितना पता है? Oldest सन्यासी is 12 years old. Oldest age to give सन्यास, नहीं तो between 8 to 10. 8 से 10 साल की उम्र में सन्यास दे देता है। जो सन्यासी, उसके लिए है एस्ट्रोलॉजर, so will read the chart. ये क्या इसके अंदर वैराग्य भावना है कि नहीं, can he become a वैरागी? Multiple astrologers will read, then they will judge, then they will see in Gurukul whether he has those characteristics or not. अगर सब confirm रहेगा, then they will give him sannyas. By the maximum by the age of 12, otherwise standard is by the age of 8 or 10, and that is fully trained to worship Krishna, Gokul Chandra. The full training is given to worship Gokul Chandra. From there, so here sannyasis, they don't touch any person, they don't touch any people. कुछ भी लेना है तो they will like throw kind of, उनका डंडा भी किसी को देना है तो ऐसे छोड़ देंगे, फिर वो देगा तो ऐसे छोड़ देंगे. They will not touch any person, they will not touch any other thing except Lord's paraphernalia and Lord's worship. No other person they will touch. So very very high level of sannyas, very high level of sannyasis. Madhva Sampradaya, very strict. And the rest everything is almost similar like ours. Tilak, of course they don't have this, but they have also same tilak. Urdhva Pundrava, it's called the Urdhva Pundrava. Straight tilak they have. Hare Krishna. तो वही होंगे हनुमान जी और गरुड़ जी। लाइट बहुत कम था धीमा यहाँ पर। हाँ वहां पर तो अलग था। यू आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पल हॉल ना, लेफ्ट राइट में दो छोटे से टेम्पल थे, करेक्ट? टेम्पल हॉल के हॉल में ऊपर स्टेज में लेफ्ट राइट में I did not notice, but it must be that only Hanuman and he, or Hanuman and Madhvacharya or Garuji. Generally, when you yeah, also in this temple you don't see anywhere Lakshmi Devi, because her Krishna is not as a Krishna, he is a child. So child की wife नहीं होती इस पर. There is no Lakshmi Devi. आप कहीं और जाएंगे तो हर जगह लक्ष्मी देवी दिखेंगी. एक टेम्पल रहेगा बालाजी का, बाजू में टेम्पल रहेगा लक्ष्मी जी का, पर यहाँ पे नहीं है क्योंकि child है, तो no wife. So basically, Vayu, Hari, here the slogan is Hari Sarvottama, Vayu Jivottama. Hari Sarvottama, Vayu Jivottama. So the Vayu or the Pran Vayu, which is the personification, personality, who is in the spiritual world, comes to the material world in different yuga, in different form. Like he came as a Hanumanji, as a devotee of Ram. Then in Dwapar Yuga he came as Bhimsen, the devotee of Krishna, and then Kali Yuga he came as Madhvacharya, as a devotee of Vyasa. Madhvacharya, disciple of Vyasa. आप प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे जो उन्होंने दिया है भगवद गीता में हमारे गुरु शिष्य परंपरा, उसमें सबसे ऊपर नाम है कृष्णा. कृष्णा इंस्ट्रक्टेड टू ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी इंस्ट्रक्टेड टू नारद मुनि, नारद मुनि इंस्ट्रक्टेड टू व्यास देव, व्यास देव इंस्ट्रक्टेड टू मध्वाचार्य. फिर मध्वाचार्य से लेकर नंबर 5 पे मध्वाचार्य है, वहां से लेकर नंबर 20 14 मध्वाचार्य के बाद 20 लोग, ये सब मध्व संप्रदाय के आचार्य हैं जो वहां पे आप नाम देखोगे. फिर नाम आता है लक्ष्मीपति तीर्थ और उसके बाद नाम आता है माधवेंद्रपुरी. वहां से फिर हमारा गौड़िया वैष्णव शुरू हो जाता है. माधवेंद्रपुरी, फिर धनेश्वरपुरी, then श्री चैतन्य महाप्रभु, then सर गोस्वामी, then नरोत्तम दास ठाकुर, then विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण,
and like that, Bhaktivinoda Thakur had comes. So we are, in one way, we all are actually Madhva Sampradaya only. But we have a sense of, but we are connected to Sri Chaitanya Mahaprabhu. So it is actually Gaudiya Sampradaya. पर आप आचार्यों का लिस्ट में देखेंगे, मध्वाचार्य से लेकर पूरा जो नाम आ रहे हैं सब इनके आचार्य हैं, लक्ष्मीपति तीर्थकर, माधव त्रिपुरी भी मध्व संप्रदाय में उन्होंने संन्यास लिया था. But when he went to Jagannath Puri, there Madhva Puri met Radha Damodar Goswami, और वहाँ से he got Gaudiya connection. फिर वो वृंदावन चले गए, then it became a Gaudiya connection. So ये सब historical accounts है of how our sampradaya is connected to Brahma Madhva Sampradaya. So you can see so many people are coming for darshan. We can do some harinam and some distribution, and being the year end, so festival time, so everyone is coming for darshan here. So whatever I heard, I think I have shared most of the things without repeating. Any questions? How? सन्यासी यात्रा करते रहते हैं. राधा दामोदर गोस्वामी. They had some philosophical discussion. जैसे हम यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चला. Not चैतन्य महाप्रभु, उस समय चैतन्य महाप्रभु आए नहीं थे. But he came to know about this the राधा तत्व, जो यहाँ पर आप साउथ इंडियन टेम्पल्स में नहीं पाते हैं. They talked about Madhurya Bhav, talked about the mood of serving in separation, the mood of Srimati Radharani, and from there the connection started. And then from Madhurya Puri to Ishwar Puri and then Chaitanya Mahaprabhu. They had that philosophical discussion. Okay. Because in Jagannath Puri, what is the bhav of Jagannath? He is in full mood of separation, looking for his Brajvasis. That's why his eyes have become so big, isn't it? And his whole body has shrunken, and the biggest part in the body is what? Eyes. He is looking for the Brajvasis. Out of separation, he is just looking for them. So that is the mood. So that's how from there the Madhva Sampradaya में वहाँ से ये add हो गया Braj Bhav, the mood of Srimati Radharani, and then came into the Gaudiya line, and that's how we are connected. So हमारा connection. So any other points, questions, comments? Yes. It's like we should correct on the religion or just reading of This I did not hear what mantra they chant. You can ask them. But they chant lot of prayers given by Madhvacharya. So Madhvacharya and Padmaracharya, they give lot of prayers. इसका आंसर we can get to some extent in Chaitanya Mahaprabhu visiting Udupi. Sri Chaitanya Mahaprabhu जब उडुपी आते हैं, तो Sri Chaitanya Mahaprabhu has an argument with the सन्यासी of Udupi, and he says कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? Because इनका ऐसा एक सिद्धांत था कि आप अपना कर्म करो and offer everything to Krishna. Do your varnashram dharma perfectly and you will become pure devotee. But Sri Chaitanya Mahaprabhu said, no, you have to do Shravan and Kirtan. That we will hear tomorrow. Chaitanya Mahaprabhu visiting Udupi and his discussion with the sannyasi of Udupi. So Chaitanya Mahaprabhu appreciated them, very nice verses, but he chastised them for telling people, do your karma and offering results to Krishna. So it's an interesting conversation. Sri Chaitanya Mahaprabhu visiting Udupi. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu insists that do Shravan Kirtan. And then he performed Harinam Sankirtan. But they have lot of bhajans in Kannada. Who was telling me? You were telling me, no? Lot of bhajans Karnataka and Kannada, Udupi, especially about
उडुपी कृष्णा लॉट ऑफ भजन आर देयर इन कन्नड़ लैंग्वेज। एक भजन है जो हम लोगों को कमल चंद्र ने बताया था, उसका नाम था, भजन का नाम था पाला अच्युत वादी राज तीर्थ। वादी राज तीर्थ एक बहुत फेमस आचार्य हुए, बहुत पावरफुल आचार्य हुए मध्य संप्रदाय में, या फिर चैतन्य महाप्रभु वादी राज तीर्थ। उन्होंने एक भजन लिखा था पाला अच्युत, जिसमें he glorified the Udupi Dham, he glorified the beauty of Krishna, and there he mentions that Udupi Dham is just like a silver plate, and when demigods are going from the up and then they see Udupi is so shining and silver, they feel हम ऊपर क्या कर रहे हैं, हमें तो उडुपी में रहना चाहिए। They also get attracted by the beauty of Udupi. So it is called as so in that vision it is mentioned, it's like a silver place, the whole Udupi is shining like silver. हमें भी दिखाई देता हमारे material eyes से, but in spiritual vision it is shining like silver, and even the demigods are attracted to stay here. So like that, many prayers and bhajans are written by the various sannyasis in Madhva Sampradaya, जो वो लोग गाते हैं, प्रे करते हैं, we don't notice anyone chanting on beats like we chant, ऐसा नहीं देखते हैं, because the whole philosophy is कर्म पढ़ेंगे, Madhvacharya Chaitanya Mahaprabhu discussion with sannyasis there, so they say, what is the Chaitanya Mahaprabhu says, what is the highest goal of life, and then they reply, the highest goal of life is to offer the results of all your activities to Krishna. So the discussion is there. Yes. Demigods में तो material विकास होता है ना। हाँ। तो वायुदेव सन्यासी वाली conversations कैसे maintain कर पा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर बताया गया है कि जो हनुमान जी हैं या ये मध्वाचार्य हैं या भीमसेन, they are not from this, they are not the demigod of this material world. जो मुख्य प्राण बोलते हैं उनको, मुख्य प्राण, which is the actually life in all the living entities, वो spiritual world से आते हैं, उनका personification का नाम है मुख्य प्राण, और जब spiritual world से आते हैं तो यहाँ पर वो हनुमान, भीम और मध्वाचार्य बनते हैं। So he is directly manifesting from spiritual world. वो material world के demigod नहीं है, हनुमान जी material world के देवता नहीं है, या मध्वाचार्य या फिर भीमसेन। So it is all Mukhya Pran which is coming as Vayu and coming as manifesting in these forms. So they all are from the spiritual world, not of the material world. और चार सिद्धांत के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मुझे उतना डिटेल में नहीं पता, कुछ नाम पता है, वो भी आज आप लोगों को बताना चाहिए, इसको ध्यान से याद किया। Of course, we have heard many times. So I don't know much details इसके बारे में, लेकिन नाम आप याद रखिए, फ्यूचर में when I read more about it, then I will also speak more about it. But इतना जरूर है कि जो मध्वाचार्य है, उन्होंने कहा द्वैत, dual, it's not one, it's two. Both are different. So like that, they have, थोड़ा नाम भी समझ सकते हैं, जैसे निम्बार्काचार्य ने कहा द्वैत अद्वैत, dual भी है, non dual भी है, and then रामानुजाचार्य से विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट distinctly, अद्वैत one, but so they have some more details to it, which I myself has to read in detail and then I can show. Name of the सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेदाभेद, भेद भी है और भेद नहीं भी है, और ये इनकंसीवेबल है, नहीं समझ सकते हो। इसको क्या कहते हैं? अचिंत्य, simultaneously one and different. So one and different, अचिंत्य भेदाभेद, simultaneously one and different, which cannot be understood. So like that, more details, many details are there to these things, lot of details. मतलब what we are discussing is, what I would say, very kind of basic and simple. वो भी हम भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद, क्योंकि मैं जब इधर आया तो मैं बिल्कुल भूल गया, जब मैंने रिकॉर्डिंग सुने वापस से कमल से क्या क्या उन्होंने मुझे बताया था, and I am sharing with you. I am heard and I remembered again everything. We have tendency to forget. Usually I forget more.
लेकिन what we should not forget is the holy name. That is most important. You chant Hare Krishna nicely, seriously, and these are the places where Lord has personally performed His pastimes. Many great devotees have come and stayed here. So we come here and we also pray to them, seek blessings, and ask spiritual strength to chant Hare Krishna. Hare Krishna.